तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th के लिए हमारी वर्कशीट, जिसमें हमारी पहली कार्यपत्रिका है हिंदी की। तो जल्दी से सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे और उसमें मेंशन करेंगे आज की डेट, क्लास लिखेंगे, कार्यपत्रिका संख्या लिखेंगे और क्लास लिखेंगे 7th, अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम मेंशन करेंगे। आज हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं, चलते हैं हमारी वर्कशीट की तरफ। पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता भाग 1, शिव मंगल सिंह सुमन, बसंत भाग 2। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा रहे हैं, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। चलिए पोयम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसका अर्थ देखते हैं क्या है। इसका भावार्थ है, चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों, भले ही वह सोने की ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों के बहते जल पीने वाले हैं, हम तो भूख प्यास से मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल यानी निबोरी, जो यहाँ यूज़ किया गया था, सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा है। आइए अब इन शब्दों को जानें, जिनके हम कुछ मीनिंग देख रहे हैं हिंदी में। उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन मुक्त यानी कि खुले हुए। पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद। कनक सोना। पुलकित खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। ठीक है। कटुक कड़वा, निबोरी नीम का फल। आइए जाने हमने क्या सीखा। प्रश्न 1, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है। बताइए। क्योंकि वह खुले गगन में रहने वाला है और उसके पंख पिंजरे में क्या होंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वह खुले गगन में रहने वाले हैं, खुले गगन में रहने वाला है। पक्षी कौन है, खुले गगन में रहने वाला। ठीक है। पिंजरे में उसके पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, उसके पंख टूट जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है। सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा उसने कड़वे फल को क्यों बताया है। क्योंकि नीम का फल वो कैसे खाते हैं, आज़ादी से ना। नीम का फल वे आज़ादी से खाते हैं। ठीक है, या फिर आज़ाद होकर खाते हैं। ठीक है। थर्ड है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। ये तो आप कर सकते हैं। जितने भी पक्षी आपने देखे हैं उनमें से कुछ के नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं कबूतर, और एक हो गया तोता,
जितने भी पक्षी आप जानते हैं, चिड़िया, कौवा, वो तो सबने देखा है। और भी अगर आप पक्षी कोई लिखना चाहें, चील, ठीक है, इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लगा दीजिए आदि, यानी कि और भी पक्षी होते हैं। आप किसी भी एक पक्षी का चित्र बनाएंगे कॉपी में और उसमें रंग भरेंगे। प्रश्न 4 है, लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था? बच्चों, कैसा महसूस किया था आपने जब आप लॉकडाउन में थे और घर में थे, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, सिर्फ घर के अंदर? तो आपको भी ऐसे लगता होगा ना कि आप किसी पिंजरे में कैद हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर लिख दीजिए, तब ऐसा लगता था, या लिख दीजिए तब लगता था हम पिंजरे में कैद हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है? पक्षी की क्या इच्छा थी? ये तो आप बहुत ही आसान सवाल इन्होंने पूछा है। पक्षी क्या चाहता था कि वो पिंजरे से बाहर आए और वो आज़ाद गगन में उड़ पाए, है ना, यही तो उसकी इच्छा थी। तो वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पक्षी पिंजरे से आज़ाद होना चाहता था। वो आज़ादी चाहता था ना, आज़ाद होना चाहता है। ठीक है, तो हमारी आज की वर्कशीट के सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आप ये लाइंस भी लिखिए कविता की और इसका भावार्थ भी लिखिए, ठीक है, और ये शब्द भी लिखिए नोटबुक में जो इससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आंसर करेंगे सभी बच्चे, चित्र बनाएंगे अपने उस पक्षी का जो आप बना सकते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से धोएं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त हुई। जल्दी से नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ आते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है साइंस की 7th क्लास के लिए, तो जल्दी से साइंस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। उसमें मेंशन करेंगे आज की डेट 10 अगस्त 2021। वर्कशीट नंबर 7, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर, क्लास 7th ABCD, अपना सेक्शन लिखेंगे और वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। जानवरों में पोषण, ठीक है, प्राणियों में, एनिमल्स में हम ह्यूमंस को भी काउंट करते हैं, बायोलॉजिकल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स जीवों में न्यूट्रिशन आज हम देखेंगे, पोषण, खाद लेने के, वो अपना जो खाद्य पदार्थ है वो लेने के अलग अलग तरीके। ठीक है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भोजन जो हम लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसके विभिन्न तरीके होते हैं। अलग अलग जीव, जैसे जीव होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका खाना खाने का जो प्रोसेस होता है वो भी डिफरेंट होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, और जो हमिंग बर्ड होती है, हमिंग बर्ड के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया मानी जाती है। वो जो भी पक्षी हैं ये पौधों का मकरंद चूसते हैं, इसको बोलते हैं मकरंद, नेक्टर को। ठीक है, उसका जो एक पार्ट होता है ये इसको चूसते हैं और इसी से वो सक करके अपना खाना लेते हैं। आगे आते हैं स्टारफिश। आप स्टारफिश देख पा रहे हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक through its mouth to eat the soft animals inside the shell। देखिए इसका कितना अजीब है खाना खाने का तरीका। ये जो स्टारफिश होती है ये कवर्ड उन जानवरों को खाती है जो हार्ड शेल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, जो बहुत कठोर त्वचा होती है जिनकी। उसके बाद ये क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट दिस इट्स स्टमक। वो इनको खाने के बाद इसका कवच खोलती है और उसके बाद यह अपने मुंह से अपना पेट बाहर निकाल देती है। ठीक है, स्टमक को बाहर कर देती है थ्रू इट्स माउथ।
टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, जो उस शेल के अंदर सॉफ्ट एनिमल है उसे खाने के लिए, ठीक है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और उसके बाद क्या होता है, जो खाना है वो धीरे धीरे इसके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होना शुरू होता है, ठीक है। और वो खाना लेने के बाद इसका पेट भी वापस अंदर चला जाता है। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन इसके खाने का तरीका यही है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। देखिए ह्यूमन में और मतलब मानव जाति में और जानवरों की भी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जहां पर शिशु माँ का दूध पीते हैं, मदर्स मिल्क, ठीक है, और तब वो अपना आहार लेते हैं। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अच्छा देखिए, जो अजगर जैसे सांप है वो पैथोन बोला है, इसको अजगर बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या करते हैं, ये उस वंश के जानवर होते हैं जहाँ पर जो जानवर शिकार को पूरा ही खा जाते हैं। एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जो आते हैं वो स्वालो कर जाते हैं, यानी कि पूरा ऐसे ही निगल जाते हैं। इनका इतना बड़ा मुंह होता है कि ये पूरे जानवर को एक साथ ही खा जाते हैं, ठीक है। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ aquatic animal यानी पानी में जो रहते हैं जलीय जीव, वो अपने आसपास पानी में तैरते हुए छोटे छोटे से खाद्य कणों को खाते हैं। फूड पार्टिकल्स जो पड़े हुए होते हैं उन्हें खाते हैं या उनको छानकर उनका भक्षण करते हैं। फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, उनके आसपास जो घूम रहे होते हैं उन्हें खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो देखिए हमने जितने भी अभी तक जीव पढ़े सबके खाना खाने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था एक दूसरे से, ठीक है। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of modes of feeding given below are helpful. यहाँ पर देखिए एक आंसर दे दिए हमें कुछ, उन्हें कंप्लीट करना है हमें इस टेबल में लिखकर, ठीक है। यहाँ पर दिया है नेम ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर उनके खाने काइंड ऑफ फूड, वो किस तरह का खाना खाते हैं, और ये मोड ऑफ फीडिंग, वो किस तरीके से खाना खाते हैं, ठीक है। वो कौन सा खाना खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं वो यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पे दिया है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, स्वेलोइंग, स्पंगिंग एंड सकिंग एक्सेट्रा। इनको हिंदी में बोलते हैं छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना। कैप्चर तो आपको पता ही है, स्वेलोइंग हमने ऊपर पढ़ा, निगलना, स्पॉन्गिंग, साइफनिंग, ठीक है, और सकिंग, चूसना, ठीक। तो चलिए अभी हम इसको करना शुरू कर देते हैं जल्दी से। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। पहला है स्नेल, स्नेल को बोलते हैं हिंदी में घेंगा, ठीक है, इसको घोंगा घोंगा बोलते हैं। तो अभी हम लिखना शुरू करते हैं। काइंड ऑफ फूड, ये किस तरह का खाना खाते हैं, ये खाते हैं लीव्स, पत्तियाँ वगैरह आपने देखा होगा, पत्तियों में और जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उन्हें खाते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ लीव्स, और ये खाते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। आप किसी एक का भी नाम लिख सकते हैं। पत्तियाँ खाते हैं और इनका जो खाने का तरीका होता है वो होता है स्क्रैपिंग, ठीक है। स्क्रैपिंग अभी हमने आपको बताया था, इसका मतलब होता है छीलना। उसको धीरे धीरे उतार कर ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको कंप्लीट। हिंदी में इसे लिखेंगे पत्ती और इसे लिखेंगे छीलना, ठीक है। साथ साथ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा छीलना, और ये तो आप लिख लेंगे पत्ती, ठीक है। और यहाँ पर कीट, फिर है एंट यानी कि चींटी। ये क्या खाती है, फूड पार्टिकल्स, ये लेती है फूड पार्टिकल्स, जो भी खाने के आइटम्स होते हैं वो खाती है ये, ठीक है। जैसे शुगर हुआ, ये सब चीज़ें, आटा, ये सब ये खा लेती हैं। तो अगला हम हिंदी में भी लिख देते हैं इसको। ये लेती है छोटे छोटे खाने के टुकड़े, ठीक है। आप लिख देते हैं खाना या खाने का टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं खाने का भाग, इसका
खाने, हम इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, खाने का बाग। ये किस तरीके से खाते हैं, इनका जो खाने का तरीका होता है वो होता है उसको धीरे धीरे च्यूवी करते हैं ये, ठीक है, हल्का हल्का उसको चूसना शुरू कर देते हैं वैसे। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये च्यूइंग करते हैं या फिर स्क्रैपिंग भी करते हैं, उसको ऊपर से छीलना शुरू करते हैं क्योंकि डिकम्पोजिंग में आते हैं ये काम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके लिए स्क्रैपिंग, सेम आप स्क्रैपिंग लिख देंगे, इसको मैं डू कर देती हूँ, स्क्रैपिंग ही आएगा यहाँ पर, और सेम आप लिखेंगे छीलना, ठीक है। और यहाँ पर एक और जो लिखना है वो है च्यूइंग, तो हम इसको च्यूइंग कर देते हैं यहाँ पर, यानी कि चबाना। ईगल, ईगल क्या खाता है, अपने छोटे छोटे जानवरों को खाता है, स्मॉल एनिमल्स, जो छोटे जानवर हैं उन्हें ये खा जाता है, ठीक है, स्नेक वगैरह को भी खा लेता है। तो ये क्या करता है, ये करता है उन्हें कैप्चर, यानी कि ये उन्हें पकड़ता है, कैप्चर करता है। यहाँ पे लिखेंगे छोटे जीव और यहाँ पर है उसको पकड़ना, ठीक है, कैप्चर करता है यानी कि निगल जाता है, कैप्चरिंग, स्वॉलोइंग और कैप्चरिंग कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों भी चाहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, पकड़ना और निगलना, कैप्चरिंग एंड स्वैलोइंग, ठीक है। फिर है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड नेक्टर ऑफ फ्लावर्स लेती है, हमिंग बर्ड में लिखेंगे नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स आएगा, और ये करती हैं इसमें सकिंग, ठीक है, उसको सक करती हैं। तो हिंदी में इसको हम लिख देते हैं, इसमें ये लेती हैं फूलों का रस, फूलों का रस, और जो विधि ये यूज करती हैं वो है चूषण, यानी कि उसको चूसती हैं, ठीक है। अगला है लाइस, देखिए ये क्या होता है, इसको हटा देते हैं पहले सारा, ताकि अब से वाइस हम लिख पाए। ये होती है जूं, लाइस तो आपको पता है ना, जो सरों में बालों में हो जाती है, वो क्या लेती है ये भी पता होगा, वो लेती है हमारा खून, ब्लड, और वो उसको करती है सक, ठीक है, यानी कि ये क्या करती है, खून पीती है, यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिखेंगे खून और यहाँ पर लिखेंगे चूषण, वही, ठीक है, चूसती है। फिर आता है मस्क्यूटो, मस्क्यूटो में भी आप यही दोनों लिखेंगे, सेम मस्क्यूटो भी, ठीक है, ब्लड एंड सकिंग, खून और चूषण। फिर आता है नेक्स्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई दोनों का सेम होगा, तो यहाँ पर दोनों का लिख कर दिखा देती हूँ मैं साथ में। बटरफ्लाई का है और इसका भी नेक्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है, और इसको भी वो क्या करते हैं, इसको ये करते हैं सिफोनिंग, यानी कि उसको भर भर करके उसको झरझर की आवाज़ के साथ उसको छील कर ऊपर से फिर उसको पीते हैं, ठीक है, रस को। तो यहाँ पर आएगा हिंदी में फूलों का रस, और हिंदी में इसको लिखेंगे साइफनी, ठीक है। तो हमारा ये आज का वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, हमने 7th क्लास की दोनों वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको आज की ये वाली वर्कशीट समझ में आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।